जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टोरी गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक मशहूर चित्रकार की कहानी। एक गांव में एक मशहूर चित्रकार रहता था। वह काफ़ी खूबसूरत चित्र बनाया करता था और उसे एक बेटा हुआ। उस बच्चे ने बचपन से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। बेटा भी बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करता था और पिता अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की पेंटिंग में कोई ना कोई कमी निकाल दिया करता था। वह कहता था बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता था। वह अपने पिता की सलाह पर अमल करते हुए अपनी पेंटिंग को और बेहतर करता रहा। इस तरह लगातार सुधार की वजह से बेटे की पेंटिंग पिता से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा टाइम भी आ गया कि लोग बेटे की पेंटिंग को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि पिता की पेंटिंग उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। पिता अब भी बेटे की पेंटिंग में कमियां निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को अभी अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मन के उन कमियों को स्वीकार करता था, लेकिन फिर भी अपनी पेंटिंग में सुधार कर ही देता था। एक टाइम ऐसा भी आया जब बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। पिता जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते रहते हैं कि आप जैसे बहुत बड़े चित्रकार हैं। अगर आपको इतनी भी समझ होती तो आपकी पेंटिंग कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की मुझे ज़रूरत है। मेरी पेंटिंग परफेक्ट है। अपने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटे को सलाह देना और उसकी पेंटिंग में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी पेंटिंग की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे और उसकी पेंटिंग के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटे को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। पिता ने बेटे को बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से ही पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? पिता ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो फिर आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? पिता ने जवाब दिया, तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जितनी अच्छी पेंटिंग मैं नहीं बना सकता। यह भी हो सकता है कि पेंटिंग के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं है कि मेरी सलाह की वजह से कभी तुम्हारी पेंटिंग बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी पेंटिंग में कमियां दिखाता हूँ तब तुम अपनी बनाई पेंटिंग से संतुष्ट नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से संतुष्ट हो गए और तुमने यह भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश नहीं है, तुम्हारी उन्नति भी रुक गई और लोग हमेशा तुमसे बेहतर की उम्मीद करते हैं। और यही कारण है कि अब तुम्हारी पेंटिंग के लिए तुम्हारी तारीफ नहीं होती, ना ही उनके लिए तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? पिता ने एक लाइन में जवाब दिया, मान लो कि तुम में हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे बेहतर होने के लिए प्रेरणा देती रहेगी और तुम हमेशा बेहतर से बेहतर हो जाओगे।